लोकसभा में नीट का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। सदन में नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का भी देखिए, उन्होंने भी कहा कि सरकार कुछ तथ्य नहीं छुपा रही है, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहते हुए नजर आए, पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। अखिलेश यादव ने भी सदन में कार्यवाही के दौरान ये हंगामा करते हुए नजर आए हैं। नीट के विषय पर सदन में बोले हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। नीट परीक्षा लाखों बच्चों से जुड़ा एक विषय है। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। तो देखिए, सदन एक बार फिर से हंगामेदार रहा है, क्योंकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे और विशेष सत्र जब हुआ था उस दौरान भी नीट का मुद्दा काफी गरमाया। लोकसभा में नीट का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। सदन में नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार कुछ तथ्य नहीं छिपा रही है, कुछ जगहों पर गड़बड़ी जरूर हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर। तो चलिए, अमित तिवारी जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हमें देखिए, 18वीं लोकसभा सत्र की जब शुरुआत हुई थी, पहला सत्र हुआ था, उस दौरान भी नीट का जो ये मामला है ये गरमाता हुआ नजर आया। विपक्ष लगातार हमलावर रहा और इस बार भी देखिए मॉनसून सत्र में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई है और सीधे तौर पर विपक्ष यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल सर, इसका इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं। सड़क से लेकर संसद और अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये है मामला गरमाया हुआ है। और खासतौर पर देखिए संसद में तो विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष है ही। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पहले भी की जा रही थी और तमाम जो सिलसिलेवार जो नीट परीक्षा के दौरान जो गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं उनको बार बार जो है विपक्षी नेता रखते जा रहे हैं। और आज सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम सुनवाई एक तरह से इस मुद्दे पर है और चौथी बार यह मामला जो सुनवाई के लिए आया है और इस पर सुनवाई चल रही है। और सीजेआई चंद्रचूड़ भी
देखिए खुद सुनवाई कर रहे हैं और 40 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लगी हुई है। और देखिए क्या फैसला आता है, री एग्जाम होता है या नहीं होता, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट इस बारे में देगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता के वकील है नरेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तो ऑल इंडिया रैंक नहीं दी गई थी और न ही परीक्षा केंद्रों का क्रम जारी किया गया था। ऑल इंडिया रैंक और सीरियल नंबर भी रोक दिए गए। तो ऐसे में तमाम जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर जो एक निर्णय आना चाहिए इस तरह का, जिससे तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको न्याय मिल सके, उन्हें इंसाफ मिल सके। तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। लेकिन जो जैसा मैंने पहले कहा कि सड़क से लेकर संग्राम जो चला था वो संसद में भी चल रहा है। और जैसा आपने भी बताया कि पहले सत्र में जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था उसमें भी हंगामा हुआ, सरकार पर सवाल उठे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। और यहाँ तक कि जब शिक्षा मंत्री जब उठे थे संसद में बोलने के लिए तब भी शेम शेम के नारे लगे और जब शपथ लेने जा रहे थे सांसद के रूप में तब भी शेम शेम बोला गया। और अब देखने वाली बात है कि आज जो एक खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस बारे में क्या निर्णय लेती है और क्या बड़ा आदेश इस बारे में आता है। आज पर बड़ी काफी उम्मीद है क्योंकि देखिए 11 जुलाई को भी सुनवाई हुई, 18 को भी हुई और अब आज भी सुनवाई है। तो निश्चित रूप से आज सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर बड़ी आज लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जी अमित, बिल्कुल देखा जा रहा है कि सुनवाई भी हो रही है, आज देखना होगा क्या कुछ फैसला रहता है। लेकिन विपक्ष इस बार जिस तरीके से नीट का मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है ये लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से नीट को लेकर लगातार हंगामे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया है, कि जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, कितना सही मानते हैं इसको? जी निश्चित रूप से सवालों के घेरे में तो पूरी परीक्षा प्रणाली आई हुई है, क्योंकि एक तो जगह नहीं कई जगह गड़बड़ियों को सरकार ने भी स्वीकारा है और जांच के दौरान कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई लोग आरोपी कई इस मामले में गिरफ्तार भी हुए हैं। तो यानी सीधा स्पष्ट बात तो है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हुई है। अब ये सरकार को देखना है कि वो क्या कदम परीक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए उठाते हैं। और निश्चित रूप से देखिए पहले सत्र में हंगामा हुआ, अब मानसून सत्र की शुरुआत भी हंगामे से हो रही है और नीट परीक्षा को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए बजट कल पेश होगा, आज आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करना था, सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को उठाया गया। तो ऐसे कई मामलों के साथ साथ नीट परीक्षा का मामला जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है और निश्चित रूप से सरकार जो है इस मामले को लेकर एक तरह से कटघरे में है। देखने वाली बात है कि क्या कदम उठाए जाते हैं और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई सरकार अपनी तरफ से करती है, क्या दंड का प्रावधान लाती है और परीक्षा प्रणाली के लिए क्या कुछ नए प्रावधान करती है। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि लगातार जो मॉनसून सत्र है वो हंगामेदार रहा है।